Now in this question हमसे पूछा गया how many secondary hydrogen atoms are present. सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम पता करने के लिए हम लोग पहले ये पता करेंगे कि स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स को ही हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स बोलते हैं. नाउ अगर हमको ये पता करना है कि सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, या फिर अगर आपको टाइप ऑफ कार्बन एटम के बारे में अगर पूरी डिटेल नहीं पता है, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दे दिया है. इस स्ट्रक्चर के अंदर सारे टाइप के कार्बन एटम्स आ जाते हैं. अगर सपोज कीजिए इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन अगर एक ही कार्बन को अटैच्ड है, देन दैट टाइप ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम. अगर फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड होता, फॉर एग्जांपल इफ फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन एंड दिस इज बॉन्डेड टू टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो ऐसा कार्बन सेकेंडरी कार्बन माना जाता है. तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन कितने और कार्बन एटम से कनेक्टेड है, उससे उसकी डिग्री पता चलती है. एक तरीका तो ये हुआ देखने का कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है, आप वो देख लो. दूसरा तरीका है कि यू कैन ऑल्सो यूज 3 - n डिग्री रूल्स. अब सपोज कीजिए कि आपको एग्जाम में ये स्ट्रक्चर आ जाता है, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है, और अगर आपसे यहाँ पे इसका डिग्री पूछा जाता है, तो इसकी डिग्री में ये कार्बन तो किसी भी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो इस हिसाब से तो इसकी तो कोई डिग्री आएगी नहीं. तो ऐसे टाइम पे ये रूल काम आ जाता है. 3 - n डिग्री रूल में n की जगह पे आपको पुट करना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो कि उस कार्बन से अटैच्ड है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है. जैसे मेरे स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा, 3 - 3 करूंगा, आंसर आएगा 0. सो दिस कार्बन एटम इज अ 0 डिग्री कार्बन एटम, और इसका नाम है सुपर प्राइमरी कार्बन एटम. So this carbon atom is called as super primary carbon atom. तो आप दो में से कोई भी एक रूल यूज कर सकते हैं. या तो आप देखिए जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कितनों को अटैच्ड है, या फिर आप 3 - n डिग्री रूल से टाइप पता कर लीजिए. ना हमको जो स्ट्रक्चर गिवन है उस स्ट्रक्चर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे साइड में मैंने बेंजीन रिंग के बारे में भी बता देता हूँ मैं पहले. बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी होते हैं. आप कोई भी रूल यूज कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी कार्बन एटम. तो बेंजीन रिंग के सारे कार्बन्स क्या होते हैं? सेकेंडरी. अब हम लोग यहाँ पे जरा काउंटिंग शुरू करते हैं. ये कार्बन तो वैसे ही है जैसे बेंजीन में प्रेजेंट होता है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है. पर ये जो बीच के 2 कार्बन एटम्स हैं ये वैसे ही नहीं है जैसे बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम बाजू वाली रिंग के साथ भी कॉमन है. और अगर आप ऐसे भी देखोगे कि ये कार्बन एटम अब 3 कार्बन से अटैच्ड है, एक यहाँ और एक नीचे, तो इस हिसाब से तो ये टर्शियरी हो गया. सेम एज विद दिस ऑल्सो, ये भी 3 कार्बन से अटैच्ड है, राइट, लेफ्ट एंड अप. तो इस हिसाब से ये दोनों कार्बन्स को तो आपको एक्सक्लूड कर देना, इनको तो आप काउंट करोगे नहीं. बचे सिर्फ ये बाकी के कार्बन, और ये बाकी के कार्बन तो बेंजीन की तरह सेकेंडरी कार्बन एटम्स ही हैं. आखिरी बात आ जाती है इस कार्बन एटम पे जिसके ऊपर क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये कार्बन भी कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से, तो ऑब्वियसली ये भी कौन सा कार्बन हुआ? सेकेंडरी. और इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कार्बन एटम है, क्योंकि ये 4 तो आप पहचान ही लोगे बेंजीन रिंग का, अगर आपको नॉलेज है तो ये दोनों को भी आप पहचान लोगे, ये वाला भी आपके समझ में आ जाएगा. पर इस कार्बन एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये भी सेकेंडरी कार्बन एटम ही है. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन तो है पर इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, और हमसे क्वेश्चन सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा गया. तो इस हिसाब से हम लोग इस कार्बन को एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम लोग नहीं गिनेंगे. तो फिर हमारे पास कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4, यहाँ से 5 6 और ये 7. ये ऐसे 7 कार्बन है जिनके पास एक एक हाइड्रोजन है, और ये 7 कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इनके जो हाइड्रोजन होंगे वो भी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स होंगे. तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो होगा 7 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स. नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि अगर एग्जाम में आपसे अगर ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए और अगर पूछा जाए कि बताइए इसके अंदर प्राइमरी कार्बन कितने और टर्शियरी कितने, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? तो जनरली अगर आप ये वाले रूल से जाओगे तो प्राइमरी आंसर आप बोलोगे कि इसके अंदर प्राइमरी कार्बन एटम 2 है, ये एक कार्बन से अटैच्ड है, ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है. तो जो जनरल आंसर होगा वो ये कि प्राइमरी कार्बन एटम्स आर 2, और टर्शियरी तो इसमें एक भी नहीं है, क्योंकि टर्शियरी होने के लिए कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए. इस हिसाब से इसके अंदर टर्शियरी कार्बन तो एक भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई आप ये आंसर दोगे. बट दिस आंसर इज रॉन्ग. रूल ये है कि आपको ये देखना है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड कितने बना रहा है. इस स्ट्रक्चर में भले ही ये एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, पर कितने बॉन्ड्स के थ्रू अटैच्ड है? 3 बॉन्ड्स के थ्रू, इसीलिए ये कार्बन टर्शियरी माना जाएगा. एंड सेम विद दिस आल्सो. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग याद रखना. दैट एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ये आप आगे चलकर पढ़ोगे कि ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है. एसिटिलीन मॉलिक्यूल के दोनों भी कार्बन टर्शियरी होते हैं, ना कि वो प्राइमरी हो.